जाने किन सदमात से हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला का एक शेर है नात का कि जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरह वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जादुई परिंदों के भी पर बांधे हुए हैं, हम सूरह वन्नास से घर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। जिस समत में वो चाहे वो झुकता है उधर ही, लगता है कि उंगली में कमर बांधे हुए हैं। ऐ मुत्तकियो मांग एक मुत्तकियो ले लो गुनाह कर्ज किसी से, सरकार शफात पे कमर बांधे हुए हैं। ऐ मुत्तकियो ले लो गुनाह कर्ज किसी से, सरकार शफात पे कमर बांधे हुए हैं। आइए मोहब्बतों के साथ खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दिल लगाकर मोहब्बत और एहतराम के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर खित्ते, हर शहर, हर इलाके में लगाया और ये सोच करके लगाया कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी हुजूर की मोहब्बत होगी वो हुजूर के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने की हिम्मत रखता है। रखते हैं कि नहीं? हम गुनहगार हैं, अल्लाह का फजल है कि बुजुर्गों के फजल से गद्दार नहीं है हुजूर के। अल्लाह गुनहगार को बख्श देगा, गद्दार को कभी नहीं बख्शेगा अल्लाह। ये अल्लाह का करम है। मैं चार मिसरा हमेशा कहता हूं कि फकत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, किताबे फिस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता, उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूं, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूं, ये दावा है मेरा बच्चा साहब वहाबी हो नहीं सकता। हाजरीन, ये हलीम हाजी साहब का अलग जमाना था, ये कफील अंबर का जमाना है। मोहब्बतों के साथ सुनिएगा, दोनों हाथों को उठाइए, दिल लगा करके कहिएगा मैंने चार मिसरा कहा था कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा। बलरामपुर वालों कलेजी नहीं कलेजा होगा तो सुन के बताना कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जरा दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आवाज बुलंद हो सकती है आपकी, हो सकती है। अच्छा, हुजूर की मोहब्बत, इंसान किन चीजों से डरता है? तीन चीजों से डरता है। औलाद से डरता है कि मैं मर जाऊंगा मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। इंसान डरता है इस चीज से कि मैं मर जाऊंगा मेरी नस्लों का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा। कुरान कहता है महबूब आप कह दीजिए इनका ना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख्शौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे पसंदीदा मकान, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह के और उसके रसूल से ज्यादा इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो फतरब्बसू अज़ाब इलाही का इंतजार करो। हुजूर की जात से बड़ी कोई जात नहीं हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जाते मुस्तफा तो बहुत बड़ी चीज का नाम है। अगर हुजूर की उम्मत सिर्फ हुजूर का लुआब समझ ले तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ लुआब मुस्तफा को आप जानते हैं हुजूर का लुआब कितना। बस 2 मिनट की बात उसके मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला की आप गुफ्तगू सुनेंगे। 2 मिनट की बात सुनिएगा, हुजूर का लुआब कितना अजीम था। जाते मुस्तफा बहुत बड़ी चीज का नाम है। एक सहाबी रसूल है हजरत आसिम जिनका नाम है, आते हैं आका की बारगाह में, अर्ज करते हुजूर मेरे घर में मेरी बीवी उम्मीद से है, यानी बच्चा होने वाला है। आका 9 माह गुजर चुके हैं, 10वां माह खत्म होने के करीब है, मगर बच्चा दुनिया में नहीं आ रहा है। हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने अपना लुआब लिया, सहाबी की उंगली पर लगाया, वो सहाबी अपने घर गए, अपनी बेवी के पेट पर लगाया। उसके बाद वो सहाबिया का बयान है कि उसके बाद मुझे 8 औलाद हुई है, एक औलाद में भी दर्द की जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई है।
ये लुआब मुस्तफ़ा की फजीलत है, हुजूर का लुआब। तो जरा हम तो अपने जानों का नजराना लेकर के हुजूर की बारगाह में आए हुए, जरा दोनों हाथों को उठा करके फजल रहमा उस जात का नाम है जो फनाफिल हदीस शख्सियत थी। फनाफिल हदीस, जिनकी तमन्ना थी कि मेरा आखिरी वक्त हो तो कोई मुझे हदीस पढ़ करके सुनाए, जिनकी तमन्ना थी कि अगर कोई इयादत के लिए आया तो उससे कहते कि तुम एक हदीस सुन लो जिस बारगाह से आला हजरत ने फैज हासिल किया हो। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से एक बार मैं चाहता हूं कि बलौहा के लोगों किस अंदाज से लब्बैक का नारा लगाते हैं, उसके बाद अल्लामा अशरफ जिलानी का खिताब आप सुनेंगे। दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बतों के साथ, सुभान अल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ कहिएगा, ईमानदारी समझते हैं ना, ईमानदारी के साथ में नारा लगाइएगा। अगर कलेदा होगा तो मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश करता हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब तुबिला से कि वो तशरीफ लाए। कि तैयार की रजा ने दवा कूट कूट के, हमारा सुभान अल्लाह बोलिए ना आप लोग। तैयार की रजा ने दवा कूट कूट के, तैयार की रजा ने दवा कूट कूट के, सैलाब सुन्नियों का चला फूट फूट के। तैयार की रजा ने दवा कूट कूट के, सैलाब सुन्नियों का चला फूट फूट के। और इश्क़ नबी रजा के मतलब खाने का है नाम, बीमार ला रहे हैं शिफा लूट लूट के, बीमार ला रहे हैं शिफा लूट लूट के। और सुन्नी रजा के सदक़े में जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सुन्नी रजा के सदक़े में जन्नत में जाएंगे, सुन्नी रजा के सदक़े में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के अज़ाब से भी छूट छूट के, अल्लाह के अज़ाब से भी छूट छूट के। और इश्क़ अहमद रज़ा में जीते हैं, इश्क़ अहमद रज़ा में जीते हैं। दुश्मनों की नज़र में चीते हैं और नजदियों को पछाड़ देते हैं। हम बरेली का दूध पीते हैं, नजदियों को पछाड़ देते हैं, हम बरेली का दूध पीते हैं। अगर आप आला हजरत वाले हैं तो जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। सोनू भाई बेस खत्म कर दीजिए, नंबर मेरा है क्योंकि मैं नात नहीं पढ़ता हूँ। बेस खत्म कर दीजिए, आप लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। फर्श क्या है, अर्श भी सजाया जाता है। मोहब्बत से अगर तकलीफ ना हो तो सुभान अल्लाह बोल दे। फर्श क्या है, अर्श भी सजाया जाता है, फर्श क्या है, अर्श भी सजाया जाता है। उनका मीलाद वहाँ भी मनाया जाता है। फर्श क्या है, अर्श भी सजाया जाता है, उनका मीलाद वहाँ भी मनाया जाता है। फर्श क्या है, अर्श भी सजाया जाता है, उनका मीलाद वहाँ भी मनाया जाता है। और जिसके सर में हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे किचौछा बुला के जलाया जाता है। जिसके सर में हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे किचौछा बुला के जलाया जाता है। और हजरात, मैं मिसरा अगला पढ़ूंगा तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे नहीं बोलेंगे? इसका बेस खत्म कर दीजिए सोनू भाई, बेस खत्म कर दीजिए, मेरा नंबर खत्म हो जाए उसके बाद उलमा देख लेंगे। तो आप बोलें सुभान अल्लाह। जिसके सर में हो गुमराहियत के भूत सवार, उसे किचौचा बुला के जलाया जाता है। और न हो जिनकी आंखों में सुन्नियत का नूर, न हो जिनकी आंखों में सुन्नियत का नूर, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। न हो जिनकी आंखों में सुन्नियत का नूर, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। और नहा के इसलिए मरकत को जाया जाता है, वहाँ रसूल का चेहरा दिखाया जाता है। नहा के इसलिए मरकत को जाया जाता है, वहाँ रसूल का चेहरा दिखाया जाता है। और जहाँ पे नारा रज़ा का लगाया जाता है, बगैर लाठी के शैता भगाया जाता है, बगैर लाठी के शैता भगाया जाता है। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ उस छोटी सी उम्र के नात खां को, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको छोटी सी उम्र में बड़ी शोहरत हासिल हुई है, जिन्होंने तिरन से लेकर पिरेन का सफ़र किया है। शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ ताजुश शरिया जनाब मोहतरम
छोटे भाई अशहद रजा बरकाती पलियावी को मैं पेश करने के लिए जा रहा हूँ जिंदगी के साथ। अगर आप इस्तकबाल दमदारी से करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दमदारी से सुना के भी जाएंगे। अब जरा हाथों को अगर तकलीफ ना हो तो एक बार उठाइए, एक हाथ माँ के नाम से उठाइए, दूसरा बाप के नाम से उठाइए, तो जरा नारा लगाइए, जोर से बोलिए नारे तकबीर। माशाल्लाह एक भी नेटवर्क गायब नहीं है, एक भी नेटवर्क गायब नहीं है। अशहद भाई के वहाँ जब हम जलसे में जाते हैं तो वहाँ हमारे सारे नेटवर्क गायब हो जाते हैं। हमारे दिमाग के नहीं, मोबाइल के नेटवर्क गायब होते हैं। आप कुछ और ही समझ रहे हो क्या? देखिए अशहद भाई तशरीफ, आवाज बढ़ सकती है क्या? माइक अच्छा बोल रहा है, बेस खत्म कर दीजिए, मुझे बेस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बहुत अच्छा एक नंबर का माइक आपका बोलता है, जहां भी जाता है नाम कमा के आप आते हैं। शानदार माइक बोला, बेस खत्म करिए मेरे नंबर पे और आप हाथ उठा के जोर से बोलिए माँ बाप के नाम से। माँ बाप अगर हिंदुस्तान में है तो दुआ करिए कि उम्र बढ़ जाए, और माँ बाप कब्रिस्तान में है तो दुआ करिए कि बख्शिश हो जाए। तो हाथों को उठाइए। माँ बाप अगर अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान में है वो वहां से भी दुआ कर रहे होंगे। अगर हयात है मैं दुआ करता हूँ मौलाए करीम उनको लंबी उम्र अता फरमा दे। अगर कब्रिस्तान में है तो मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार उनको करवर करवर जन्नत नसीब अता फरमा दे। एक भी माँ का चाहने वाला बेटा हाथ नीचे नहीं रखेगा। जरा हाथों को उठा के जोर से बोलिए नारे तकबीर। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार जितने यहाँ माँ के जियाले निराले बेटे हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं, मौलाए करीम इन सब के हाथों में हुसैनी ताकत अता फरमा दे। लहरा के जर जोर से बोली नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हदरा, जिक्रे शहीदे आदम, उर्से आला हदरा, हुसैनी कमेटी, अशहद रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसाला। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे चले जाएंगे। नात आका की सुनाएंगे चले जाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे चले जाएंगे। और हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे चले जाए 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 चले जाए।